क्या बोलूँ मैं। वैसे मैं दिन भर बहुत बातें करती रहती हूँ घर में। और अंदर मैं इतना बातें कर रही हूँ, लेकिन डायलॉग मुझे पता चलता है कोई दूसरा दे रहा है। मुझे बताना है एक टॉपिक के ऊपर बातें। वैसे 3 लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, और नाम लेने के लिए जब आता है तो कहते हैं कि उन लोगों पर कुछ आएगा, यानी कि मुझ पर ही आएगा, क्योंकि मैंने नाम लिया है ना। और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो लोग जो है थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं और चुप रहते हैं। अब ये लोग क्या है ना, आर्टिस्ट हैं। ये तीनों आर्टिस्ट हैं। ये तीनों जो है थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं, लेकिन इन लोगों का आपस में है ना क्या जुड़ा हुआ है कि कोई भी इससे बातें नहीं करेगा। बातें करेगा तो पता चल जाएगा, और पता चलेगा तो ये ज़्यादा बोलेगी। तो एक है जो महादेव है, एक विष्णु है, और तीसरा तो कह रहा है कि कॉमन मैन कैटेगरी में आएगा, लेकिन पता नहीं क्या है। अब मैंने इन लोगों से कहा कि आप लोग मुझे पावर दो, लेकिन ये लोगों ने नहीं दिया। अब 6 साल हो गए हैं, 6 साल से मुझे प्रॉब्लम है। मुझे ये कहा जाता है कि अगर मैं ज़्यादा बढ़ गई और मैं मतलब मुझे सब जानने लग जाएंगे, या तो सब सोचेंगे कि ये देवी है, या ये सबसे कोई बहुत बड़ी है जिसके हर मज़हब वाले सुनेंगे, या इसका चलेगा पूरे पृथ्वी पे। इसके लिए मुझे इसको इतना सा भी पावर नहीं देने का। और मुझे क्या डरा के रखा है कि हाउसवाइफ है, तू ज़्यादा ही करने लगेगी तो दूसरे मज़हब वाले आएंगे और तुझे मारेंगे। ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। 4-5 हज़ार के लिए तो कोई भी आके किसी को भी मार सकता है, और तुझसे सब जलते हैं, तू विलन है, ये सब बोला जाता है, मुझे अंदर से बताया जाता है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने इन लोगों के पावर्स अंदर से देखे हैं, ये लोग जो मुझे मारते हैं, एवरी सेकंड टॉर्चर करते हैं, ये मैंने खुद समझा है कि इन लोगों के पास पावर है। तो ये सिज़ोफ्रेनिया थोड़ी है। डॉक्टर क्या बोलेगा, अच्छा आपको क्या होता है, हेल्यूसिनेशन होता है। तो हेल्यूसिनेशन साइंस में क्या लिखा गया है कि हेल्यूसिनेशन ना सिज़ोफ्रेनिया एक किस्म की बीमारी है। अब जितनी भी बीमारियां हैं उसको पढ़ पढ़ के ये लोग मेरे अंदर डाल रहे हैं। अब जब मैं खुद की बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, मुझे दिखता है कि मैं कहीं पे गई हूँ, मैं किसी से बातें कर रही हूँ, मैं सपने में बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, वहाँ पर मैंने खाना खाया है, उसका टेस्ट मुझे पता है, वहाँ पर चाय बनाई है। तो कौन इन बातों का विश्वास कर रहा है? हर एक चीज़ को बोल देंगे कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, और दिमागी भ्रम है। हमको अपने आप करेक्ट करना चाहिए। दिमाग अपने आप से खेल, मेरा दिमाग अलग है क्या शरीर से? ये आप क्या सिखा रहे हो सबको? इतना तकलीफ़ में मैं हूँ। मैं भगवान से बात करके देख ली, मैं ऊपर वाले, मैं अल्लाह से बातें कर रही हूँ, तो ये बातें झूठी है क्या? मदद करने आते हैं, और मैंने इन तकलीफ़ में, इस तकलीफ़ में मैंने ये समझा है। चलिए मज़हब की बातें नहीं करती हूँ, कंस्ट्रेंट है। बातें ना सेकंड्स में बदल दी है, क्योंकि डिसीजन अंदर से, डिसीजन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार मैंने देखा है, बहुत भ्रष्टाचार है। ऐसी जगह पर लेके आए हैं जहाँ पे सब भ्रष्ट हैं। अभी तक अपने मनमानी कर रहे थे, और ये पता नहीं ये गे का क्या चल रहा है इसमें, लल्ला पच्चा नाम रखा है उसका। ये आदमी आदमी के साथ क्या कर रहे हैं? अब सब चीज़ मुझे हटाना है, मैं कर रही हूँ ये चीज़, लेकिन मेरे पास पावर नहीं है। ये लोग मुझ पर अटैक करते हैं। अब ये जितने भी लीडर्स हैं, ये आपस में कुछ करते हैं, बीमारियाँ बनाते हैं और इंसानों में डालते हैं। तो ये गे वाली बीमारी इन लोगों से आई है, जिसके पास पावर है। अब ये पावर मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं?
क्योंकि मैं ही ये चीज़ें हटा सकती हूँ। अब मैंने जो पढ़ाई पढ़ी है उसके हिसाब से पवित्रता की पालना करनी है। पवित्रता मैंने यहाँ पे फैलाया होता, किया होता, शुरू कर दिया होता, और मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ इन चीज़ों को हटाने के लिए। मतलब कैटेगरी पता है क्या है? मतलब सुन के भी शर्म आता है। अब इस कैटेगरी में हम आए हैं कि धोखा और ये सब जो चीज़ें हैं इसको करेक्ट करने हैं। तो लव वाला जो कैटेगरी है उसमें और भी चीज़ें हैं, जिसमें मेल फीमेल जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जो उनको लगता है प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं है, पूरा बहुत बड़े बड़े मशीन्स हैं, उससे उनके अंदर वो डाला जाता है। और वो लोग फिर तकलीफ़ में रहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते हैं। ये जब से मैं सॉल्व कर रही हूँ मैंने बाहर देखा है कि वही चीज़ें चल रही है। अब बताइए इतने बड़े बड़े मशीन्स को मैं कैसे हटाऊँ? मुझे तो पावर चाहिए ना मशीन्स को हटाने के लिए। ये एक बेलन है, बस उसको लेके घुमाती हूँ, लेकिन मेरे घर पे क्या आता है मालूम है? उल्टा मेरे ऊपर बैकफायर होता है। मेरे घर में मैं यहाँ पे रह करके दिन भर बातें करके कुछ चीज़ें सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन अकेले में बड़बड़ा रही है, इसको दवा की ज़रूरत है। परिवार वालों के अंदर से उकसाते हैं, उनमें से बुलवाते हैं। ये उनके पावर्स हैं और ये लोग इंसान हैं, देख रहे हैं। अब इतने वीडियोस मैंने, ये वाला वीडियो पहला वीडियो है जो इस तरीके की बातें बता रही हूँ, लेकिन अंदर से जो बोल रही हूँ, यहाँ से जो सुनाई देता है, वो सब तरफ से सुन रहे हैं ये बातें इंसान। मुझे अगर किसी की टेलीपैथी कैच होती है, उन लोगों को मेरी बातें सुनाई दे रही है। मैंने ये सुना है कि इन लोगों के पास कुछ है, जो लोग भेजते हैं कि ये घर में क्या बातें कर रही है। उससे भी ज़्यादा हायर पावर है कि दीवारों में सबको लगा के रखा है, दीवारों में लगा के रखा है, और उससे उनको सुनाई देता है। मैंने खुद देखा है। और यहाँ से जो मूवमेंट होता है, यहाँ से जो चीज़ें होती है, वो सब मुझे पता है। लेकिन मुझे जब किसी दूसरे इंसान को प्रूव करना है, ये मैं प्रूव नहीं कर पाऊँगी। ये तो मैं सिर्फ बातों में बोल रही हूँ। ये आप लोगों को कब भरोसा होगा मुझ पे? जब खुद देखेंगे कि आपके साथ हो रहा है ये चीज़ें। दूसरी बात है, इस तरफ से इंसानों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं कि मेरी बातों पे भरोसा करो, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें प्रूव नहीं कर सकती हूँ इंसानों को। क्योंकि ये ज़्यादा क्या होता है ना, इंसान जब देखता है भरोसा करता है, या फिर मेरे पास पावर रहेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, सेंस करवाऊंगी, या किसी भी तरीके से आपको एक एविडेंस दूंगी, तो आप उसका भरोसा करोगे। तो आप मेरी बातों का भरोसा करोगे कि हाँ 6 साल से जो इसके साथ हो रहा है ये सच में उसका एविडेंस ये दे रही है। अब बाकी लोग रिक्रिएट कर रहे होंगे, आर्टिस्ट लोग, लेकिन मेरा प्रॉब्लम उससे ज़्यादा है ना। मुझे तो ये बताना है कि ये सब पावर से हो रहा है, और ये बीमारी बनाई गई है, मुझ में डाली गई है सबसे बड़ा, जिसको मैं अटैक बोल रही हूँ। क्योंकि एवरी सेकेंड टॉर्चर कौन सहेगा, लेकिन कर रहे हैं। और दूसरों को क्या साबित कर रहे हैं कि ये साधारण इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ी देवी है। मैंने उनको कहा मैं साधारण इंसान हूँ। साधारण इंसान के अंदर ऐसी चीज़ें डाल करके कोई भी बना सकता है, आप खुद चेक कर लीजिए। बस एक कौन है वो छुपा हुआ, जो पता चल जाए, जो इतना बड़ा झूठा है, जो मतलब चीज़ें पकड़ लेता है, छुपा लेता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। तो जो बाकी लोग जब चेक करने आते हैं ना, उनको लगता है कि नहीं नहीं जो हमें बताया गया वही सही है। नहीं, तो उस तरफ आप जाएंगे, एक आदमी ऐसे खींच के रखता है, इतनी सब चीज़ों में सब छुपा के रख लेते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, बहुत गहरा है। जितना गहरा आप चले जाएंगे, जितनी ऊंचाई में आप चले जाएंगे, जितनी चौड़ाई में चले जाएंगे, जितने डायमेंशंस हमें पता है, 64 डायमेंशन के बारे में बताए गए हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कितने हैं और कितने अर्थ हैं। उसके हिसाब से तो 10वां डायमेंशन वाला अर्थ तो बन रहा है। 64 डायमेंशंस है, 64 डायमेंशन के अर्थ कब बनेंगे
यानी हमारे पास कितने साल हैं, तो 9 अर्थ हैं और 10वां बन रहे हैं, तो वो फ्यूचर बन रहे हैं। और जबकि यहाँ पर इस तरफ पहले हो जाता है, मेरे पहले वाले अर्थ में जो हो जाता है, उसके बाद इस अर्थ पे आते हैं, यानी आज आते हैं। इस अर्थ पे मेरा रोल आज परफॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, जो फ्यूचर है उस अर्थ पे फिर से रोल परफॉर्म करते हैं, फिर से ऐसा होता है। मतलब आज जो मैंने यहाँ पे रोल निभाया है, वो कल मेरा रोल उस अर्थ पे शायद मैं ही निभा रही होंगी, या मेरे जैसे जो 9 चेहरे हैं वो एक एक निभाते हैं। तो इस तरीके से कल आज और कल का कुछ चल रहा है। एक्सप्लेन करने में तो मुश्किल होता है, कैसे बताऊँ। मतलब येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। तो येस्टरडे जिस लड़की ने रोल निभाया है, वो रोल आज मेरे पर आता है। उसके बाद मैंने आज जो परफॉर्म किया है टुडे में, टुडे कैटेगरी में, वो फिर ये पूरा रोल जाता है वो टुमारो वाले, नहीं फ्यूचर में, टुमारो वाले फ्यूचर में जाता है। फिर वो लड़की ये रोल परफॉर्म करती है। और जैसे ही मैं कुछ बातें बताती हूँ, तुरंत बोलते हैं अच्छा इसने ये चीज़ बता दिया, ये इसको पता चल गया, ये इसको समझ में आ गया है, बदल दो। तुरंत सुनाई देता है कि वो लोग बदल देते हैं और ऊपर से आवाज़ आती है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि वो लड़की, मैं लड़की, ये लड़की, तो ये लोग क्या करेंगे, वो लड़का, मैं लड़की और ये लड़का, या फिर बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, इस टाइप का। अब गर्ल बोल रही, उसमें भी प्रॉब्लम है इन लोगों को। तू औरत है, तू खुद को औरत बोल। बहुत बझा के रखा है, शब्दों में उलझा के रखा है। मेरा मकसद है सिर्फ आपको ये बताना कि आप मेरे शब्दों को तभी कंसंट्रेट करिए जब आपको लगता है कि शब्द सच में कंसंट्रेट के लायक है। वरना आप ये देखिए कि मैं आपको एक मैसेज बता रही हूँ, कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये आप समझिए। अब ये सारी बातें जब मैं यूट्यूब में डालती हूँ तो मेरे परिवार क्या सोचेगा कि क्या बड़बड़ा रही है, और इसका सिज़ोफ्रेनिया बढ़ गया है। पागलपन का जब अटैक मेरे पे डाला गया था, मुझसे कहा गया कि तुम सच बोलो। मैं सच ही बोल रही हूँ, आज भी वही बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। बताओ ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वही बोल रही हूँ। लेकिन ये सच्चाई जो है ना, मेरे लिए पागलपन साबित कर रही है। और इन लोगों ने सच में बीमार बना रखा है, उस चीज़ों को पकड़ रखा है। और सारा सच जितना भी मैं बोलूँगी उसको बदल करके दूसरे इंसानों में डालना इन लोगों के लिए चुटकियों का काम है। बहुत पावर है इंसानों के पास, और उन्होंने वो पावर्स बांट के रखे हैं। और यहाँ तक कि मैं ऊपर वाले से ये कह रही हूँ कि पिताजी आप कहाँ पर हैं। मैंने इतने प्रॉब्लम से ये समझा है कि इस चक्रव्यूह में मैं बीच में हूँ, तो पिताश्री भी यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली अंदर से, क्योंकि इस चक्रव्यूह से एक रिलेटिव बाहर निकल सकता है। और यहाँ पर बाकी जितने भी थे उन लोगों ने यही साबित किया है कि लोग मेरे रिलेटिव नहीं है, वो ये लोग मेरे रिलेटिव नहीं है। और रिलेटिव नहीं है इसलिए अटैक करते हैं, रिलेटिव नहीं है इसलिए साथ नहीं दे रहे हैं, रिलेटिव नहीं है इसके लिए इनको मेरे लिए कोई दुख नहीं है। अब मैं मेरे रिलेटिव्स को, मतलब मेरे परिवार को अंदर नहीं ला पा रही हूँ, मेरे पास पावर ही नहीं है कि वो लोग आए मुझे बचाए, या मैं इन लोगों को साबित करूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ।
ये जो पूरा अटैक है, ये अंदर से आप खुद देख लीजिए, ये सब आपको दिखाई देता है ना। कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे रिश्तेदार, लेकिन कम से कम सपोर्ट करेंगे बाहर से कि हाँ ये सब बातें कर रही है तो ये सच बात है। अब मैं जो बातें कर रही हूँ, इस तरीके की बातें दूसरे करेंगे तो धीरे धीरे एक नेटवर्क बनेगा, और ये हमारा जो नेटवर्क रहेगा, ये वाला नेटवर्क, वो अपने आप को एक दूसरे में तो समझेगा। अब ये नेटवर्क जो रहेगा, ये कुछ तो कोशिश करेगा आगे इन चीज़ों को हटाने के लिए। अगर बेलन से मैं मेरा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, तब वो लोग भी तो होंगे किसी चीज़ के साथ, कुछ एनर्जी बाहर का ले करके, कुछ एनर्जीज ले करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और यूनिटी ऐसा बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथ बनेगा, हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स को हटा देंगे। ये बातें पहले भी बोली जा रही थी मुझे, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आ रहा है।